पश्चिम बंगाल में राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर तीखी और आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। कल्याण बनर्जी के दावों के बाद से पश्चिम बंगाल में एक बार फिर तल्ख राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राजभवन और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने खड़े हो गए हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस और टीएमसी के बीच महीनों से जारी टकराव अब नए स्तर पर पहुंच गया है। दरअसल टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की ओर से राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद विवाद अब और बढ़ गया है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि राजभवन में बीजेपी के गुंडों को शरण दी जा रही है और वहीं से हथियार और बम बांटकर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल को अयोग्य बताते हुए कहा कि जब तक वो पद पर रहेंगे बंगाल का भला नहीं हो सकता। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पलटवार करते हुए कल्याण बनर्जी के दावों को भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बताया है। As far as the present issue is concerned, I have suggested a decent option to the Honorable MP. If he feels that he has said something which is not correct, he has the option to apologize to the people of Bengal. Otherwise, legal action will be taken. कल्याण बनर्जी की टिप्पणियों के संबंध में राजभवन ने एक नोट जारी किया है। नोट में बताया गया है कि कल्याण बनर्जी की टिप्पणियों ने एक संवैधानिक संस्था की गरिमा को कैसे ठेस पहुंचाई है। राजभवन के नोट में ये भी बताया गया है कि कल्याण बनर्जी ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 151 और 152 समेत कई धाराओं का उल्लंघन किया है। इससे पहले राजभवन ने सांसदों, सिविल सोसाइटी के सदस्यों और पत्रकारों को राजभवन आने और जांच करने का निमंत्रण दिया था। यह पहला मौका नहीं है जब राज्यपाल और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच सीधा टकराव देखने को मिला हो। हालिया तनाव की शुरुआत पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के साथ हुई थी। दरअसल राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एसआईआर को पश्चिम बंगाल के लिए जरूरी बताया था, जिसको लेकर टीएमसी ने आपत्ति दर्ज की थी। पश्चिम बंगाल में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देखना होगा कि राज्यपाल और टीएमसी के बीच जारी है राजनीतिक तनाव आखिर क्या रुख अख्तियार करता है। छत्तीसगढ़